नमस्कार साथियों, शाइन विदिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं, क्यों हम इन कठिनाइयों के बीच संयम और धैर्य बनाए रखें जिससे हमारा जीवन सुंदर और पूर्ण हो सके। जीवन की राह पर हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर ये कठिनाइयां आखिर आती क्यों हैं? क्या ये केवल हमारी परीक्षा के लिए हैं या उनसे कुछ सीखने का अवसर भी छुपा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि कठिनाइयां हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। वे हमारे भीतर छुपी हुई ताकत को निकालती हैं और हमें बहुत अधिक मजबूत बनाती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर उस स्रोत को पहचानना होता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कठिनाइयों के सामने हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है, डर, बेचैनी, कभी कभी हार मान लेना, और हमारा मन जैसे सवालों से भर जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रतिक्रिया के बजाय अगर हम कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में भी देखना शुरू कर दें तो कैसा हो? एक अवसर जो हमें संयम, धैर्य और हमें गहरी समझदारी सिखाता है। ये स्वीकार करना कि वर्तमान स्थिति आखिर क्या है और फिलहाल इसे बदल पाना हमारे बस में नहीं है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन जैसे शांत हो जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। यही वाक्य हमारे मन को गहरी शांति देता है। संयम और धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। संयम और धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। संयम हमें हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सिखाता है और धैर्य हमें ये समझाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब आप संयमित रहना सीख जाते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। जब आपके मन में बेचैनी या गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं संयमित हूँ, मैं धैर्यवान हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यकीन मानिए, इस अभ्यास को रोज करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमारे जीवन में वो पल सबसे खास होते हैं जब हम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि वही पल हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। मुश्किलों के बिना हम अपने असली रंग और चमक को पहचान नहीं पाते। कठिनाइयां हमारे लिए एक शिक्षक की तरह है जो हमें जिंदगी का सच बताती हैं। वो हमें दिखाती हैं कि हम कितना मजबूत हैं, हमारे अंदर छुपे हुए उस सूरज से मिलवाती हैं जो हर अंधेरे को चीर सकता है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, जैसे कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि प्रकृति में जब भी तेज हवाएं चलती हैं, जब भी कोई पेड़ झुकता है तो वो टूटता नहीं है, उसकी जड़ें उसे संभाल लेती हैं। उसी तरह हमारी आत्मा भी इन कठिनाइयों के बीच हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये समझना जरूरी है कि कठिनाइयां हमें बदलने के लिए आती हैं। वो हमें पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने विचारों से मुक्त करती हैं। जैसे एक सांप अपनी पुरानी चमड़ी छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी सोच और आदतें छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। अब जब अगली बार आप किसी कठिनाई से गुजरे तो उसे अपने लिए एक मौका समझिएगा। मौका कि आप अपनी आत्मा के उस हिस्से से मिले हैं जो आपको बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ये मुश्किलें हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि हम कितने सक्षम हैं, कितने काबिल हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक वजह से होता है। कठिनाइयां भी इस ब्रह्मांड की उसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाती हैं। तो चलिए, इस सफर में हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की ताकत बने और याद रखें कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, हमें फिर से जोड़ने आई हैं। जब भी हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस सवाल के जवाब में हमारी आत्मा की गहराई छुपी हुई होती है। जिंदगी कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती है, घुमावदार होती है जैसे पहाड़ों की घाटी, और उन घाटियों में अक्सर कठिनाइयां होती हैं। लेकिन उन कठिनाइयों के बिना हम अपनी ताकत, अपनी असली पहचान कैसे खोजेंगे? एक समय आता है जब लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वो पल है जब हमारी आत्मा जागती है, जब अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं।
कठिनाइयां हमारी जिंदगी में इसलिए आती हैं ताकि हम सीख सकें, बढ़ सकें और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान सकें। यह हमारा कार्मिक फल भी होता है। कर्म केवल सजा ही नहीं है बल्कि शिक्षा भी है। हमारी आत्मा इस जीवन में कुछ सीखने आई है और यही सीख हमें जीवन के अनुभवों के जरिए मिलती है। जब हम अपने दुखों को समझने लगते हैं तो हम देख पाते हैं कि हर दर्द के पीछे एक कहानी है, एक शिक्षा है, एक लेसन है। कभी कभी ये संदेश होता है कि हमें अपने पुराने तरीके बदलने होंगे। कभी कभी ये हमें अपने आप को माफ करना सिखाने का मौका देती है। और ये भी सच है कि जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हम सबसे ज्यादा दयालु और समझदार बन जाते हैं। कठिनाइयां हमें नरम दिल और मजबूत इरादे देती हैं। आध्यात्मिक नजरिए से भी देखें तो सारी चुनौतियां हमारे भीतर के ईश्वर से मिलने का मौका देती हैं। जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, यही वक्त होता है जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं, हर परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ और मुझे लोगों का एक फीडबैक मिलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना दर्द क्यों महसूस करती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि दर्द हमें हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ता है, हमें अंदर के सच्चे स्वरूप से मिलवाता है। जैसे जब पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं तो वो किसी तूफान में नहीं टूटती, हर मुश्किल, हर आंधी में ऐसे ही खड़ी रहते हैं। वैसे भी हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी आत्मा को मजबूत बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराएं नहीं, उससे दोस्ती कर लीजिए और अपनी आत्मा की भाषा को समझिए, क्योंकि वही कठिनाइयां हमें असली ताकत दिखाती हैं। जब भी आपके मन में डर, निराशा, अकेलापन आए तो गहरी सांसें लीजिए, उसे अपने भीतर की शांति को खोजिए जो हमेशा आपके साथ है, बस थोड़ी छुप गई है। ये शांति आपके भीतर की शक्ति है जो हर मुसीबतों से लड़ सकती है। जिंदगी में गिरना सामान्य बात है दोस्तों, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। जब आप अगली बार उठेंगे तो आप अपने आप को और मजबूत पाएंगे। बात हमेशा याद रखिए कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, हमें जोड़ने आई हैं। वे हमारी आत्मा की गहराई से मिलवाती हैं, हमारे भीतर के प्रकाश से मिलवाती हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का कोई शब्द आपके दिल को छू गया हो तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी ऊर्जा आपके साथ के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ शाइन विद इन पर।